अभी हमारी उपस्थिति है बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के अरियाव पंचायत में। हमारे साथ जो बैठे हैं देख सकते हैं, पूर्व मुखिया हैं जो कि राधे श्याम सिंह यादव नाम है इनका। तमाम विषय पे आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि इनके मुखी में इस पंचायत का माहौल क्या था, अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके रहने में इस पंचायत का माहौल क्या है। तमाम विषय पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं व्यास कैमरामैन पवन के साथ। सबसे पहले तो इनका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानने के प्रयास करेंगे कि हम कि जो आप वर्तमान में जब आप मुखिया थे उस टाइम में इस पंचायत का माहौल क्या था, उस टाइम में आपके टाइम में विकास क्या हुआ था, अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं इनके रहने में विकास क्या हुआ है, क्या होने वाला है और माहौल क्या है। मैं जब 2011 से 16 तक हम लोगों का कार्यकाल था। जी उस कार्यकाल में बहुत समस्याएं थी लोगों के पास। जी गरीब गुरबा का राशन कार्ड में नाम नहीं था, जी वृद्धा पेंशन नहीं था, खास करके ओबीसी समाज में जी इंदिरा आवास नहीं था। जी तो इन सारी स्थितियों को सुधारते हुए मैं लगभग 700-750 वृद्धा पेंशन किया था गरीब लोगों का, हर जाति के लोगों का किया था। और उस समय बीपीएल एपीएल कार्ड था, तो बीपीएल में हमारे यहाँ बहुत बड़ी धांधली होती थी। उस समय 3200 से ज़्यादा हमारे यहाँ राशन और किरासन का कूपन था, और उस कूपन में बहुत सारी चोरियां होती थी। तो मैंने उसको रोका और पहली बार मैं अपने कार्यकाल में पूरा बीपीएल सूची को पब्लिश थी फोटो स्टेट करा के हर दुकान पर मैं रखवा दिया, ताकि अपने अपने लोग अपने घर का नाम देख लें कि कितना कार्ड है हमारे यहाँ। अच्छा, आपके जब मुखिया था उस टाइम में मैंने विकास के लेवल पे क्या क्या काम हुआ था, अभी जो वर्तमान में है इनके रहने में अभी क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या कहिएगा। उस समय 14वीं बीत 12वीं बीत यही सब था। वो हल्का फुल्का पैसा बहुत कम था पंचायत में, जी पैसा बहुत कम आता था। जी अब तो पंचायत में बहुत सारा पैसा आ रहा है, हम्म, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, हम लोगों के टाइम में बहुत ही कम पैसा था, फिर भी उसी हम्म, पैसे में हम्म, मैं उन जगहों पर काम किया, ब्रिक सोलिंग किया, ढलाई किया, हम्म, जहाँ कोई कुछ भी काम नहीं हुआ था। हम्म, मैं सभी एरियाओं पंचायत में लगभग 13 डेरा हैं, हम्म, तो उन सारे डेरों को मैं संपर्क रोड से जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ा भी। हम्म, वृद्धा पेंशन बताइए किया। इसके बाद डीलर लोग हमसे बहुत नाराज रहते थे, हम्म, क्योंकि सारा कूपन में बांट देता था, हम्म। तो इसलिए वो लोग ना खुश थे, बाकी पब्लिक बहुत खुश थी। चलिए और हम जान लेते हैं कि अभी जो इस पंचायत की स्थिति है, जो कि किधर से भी आप अरियाव बाजार में घुसिएगा तो मान के चलिए ठेहुन भर पानी लगा हुआ मिलेगा। बिल्कुल। कितना बाइक वाले गिर जाते हैं, कितना साइकिल वाले गिर जाते हैं, किसी का पैर में किसी का हाथ में चोट लग जाता है। नली का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा। इसके बारे में ये कहना है कि पैसा काफ़ी है, जनप्रतिनिधि लोग आपस में मिलजुल करके बैठ के या आम सभा करके उसका निदान निकालने का प्रयास किया जाए। हम लोग भी इसमें जितना हो सकेगा सहयोग और योगदान करेंगे। और गांव की नली और जो जिधर से भी आ रहा है आदमी गांव में, हम्म, उस समय यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी भर गया है। हम्म, इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर सारे लोग बैठकर मिलजुल कर इसका निदान निकालने का काम करें हम लोग। हम्म। अच्छा, आपके मुखिया में जब आप थे उस टाइम में जो सरपंच थे यहाँ के कोई और थे, लेकिन अभी के जो सरपंच है वो तो कोई और हैं। लेकिन उस टाइम में मतलब कितना क्राइम होता था, जैसे लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी, उस टाइम से लेके अभी के टाइम में कितना मतलब हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा। उस टाइम में कम हो रहा था, इस टाइम में ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा। देखिए, चोरी और चोरी चकारी किसी भी टाइम में होता था और आगे भी होता रहेगा। हम्म, ये नहीं है कि वो फलना है तो नहीं होगा। हम्म, सबके टाइम में होता है, होता रहेगा। चोरी भी होगी। अभी हालांकि चोरी बढ़ गई है, हम्म, भैंस की चोरियां बढ़ गई हैं। हम्म, तो ये सब तो किसी के टाइम में होता है, हम्म, थोड़ा कम या ज़्यादा।
अब रही बात जो गरीब लोगों का न्याय, अच्छा, गरीब लोग जो हैं पाई पाई जोड़ के जो माल गरू रखे हैं उनका भैंस खोल लिया गया, इसका मतलब कमी किसका है? प्रशासन का कमी है कि जो यहाँ के प्रतिनिधि जीते हुए हैं इन लोग का कमी है? मतलब इन इस चीज को किन आदमी को ध्यान देना चाहिए? इसमें जनप्रतिनिधियों के पास कोई माने बहुत बड़ा अधिकार तो नहीं है, न राइफल है, न बंदूक है, न पहारा है। तो ये तो काम पुलिस प्रशासन का है, थाना का है कि थाना अगर हमेशा गश्ती करते रहे तो इस ढंग की चोरियां रुक जाएंगी। लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चोरी रोकना ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, हथियार तो है नहीं। या ग्राम रक्षा दल एक पहले होता था, उसमें रात में लोग पहरा देते थे हर गली में, हर नुक्कड़ पर। तो ऐसी तो व्यवस्था अब है नहीं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। और ये इस पर ध्यान थाना को ही देना होगा। थाना के चलते ही क्राइम बढ़ता है। दारू की भी खुलेआम बिक्री हो रही है, ये थाना के चलते हो रही है। खुलेआम लोग बिक्री कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। दारू तो बंद है बिहार में, फिर भी पुलिस प्रशासन की मिली भगत से आज भी दारू काफी मैंने बिक रहा है, और दारू बेचने वाले मैंने काफी मालामाल हो रहे हैं लोग। अच्छे, आपके पंचायत में माँ काली के निर्माण होने जा रहा है, उसमें लोगों को कहना है कि 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट से मंदिर बनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मंदिर बने, मंदिर का मैं थोड़े विरोध कर रहा हूँ। मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है, अच्छी बात है। अभी भी जो मंदिर है वो भी अच्छा है, और कल बढ़िया बनेगा वो भी अच्छी बात है। मंदिर बने, भव्य बने, जो जिसको जितना सहयोग होगा, सहयोग लोग करते ही हैं, गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग जो योगदान होगा वो लोग करते हैं। अपना अपना योगदान देंगे लोग, तो ये तो अच्छी बात है। बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, बनना चाहिए। लोगों को कहना है, एक दो आदमी का कहना है कि जो 3 से 4 करोड़ रुपए का मंदिर बनाया जा रहा है तो बहुत बड़ा मंदिर होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस मंदिर के नाम से एक संस्था चलाया जाए, जिसमें कि इस पंचायत के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं कि मतलब गरीब हैं, शादी ब्याह में उन लोग का दिक्कत है। तो इस तरह का मतलब आपका क्या विचार है कि एक संस्था बनाया जाए, जैसे गरीब से गरीब जो लोग हैं सही उनको बात है। थोड़ा लाभ मिल सके? इसमें तो मैं बहुत पहले एक बार मैं कहा था, 20-30 लोग थे हम। तो उस समय मैं कहा था कि एक ऐसी कमेटी बनाया जाए, किसी गरीब लड़की की शादी है तो उसमें विदाउट इंटरेस्ट उसको अगर 40,000 की जरूरत है तो 40,000 रुपया दे दिया जाएगा, और उसे ये कहा जाएगा कि यह पैसा आपको विदाउट इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जब भी आपको होगा उसको लौटा दीजिएगा। उसमें मैं स्वयं कहा था कि मैं 2 लाख रुपये चंदा उसमें दूंगा, और उस कमेटी में मैं कहीं से कोई सदस्य नहीं रहूंगा। लेकिन उस कमेटी में अगर इस ढंग का होता है, कोई गरीब का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, तो उसको उससे दे दिया जाएगा, वो अपना पढ़ेगा, पढ़ के आगे बढ़ेगा तो गांव का नाम रोशन होगा, बिहार का नाम रोशन होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के नाम पर ध्यान दिया जाए। किसी गरीब बच्ची की शादी होनी है, पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रहा है, तो उस शादी में वह कमेटी योगदान करेगी और उस गरीब लड़की की शादी करा देगी। क्योंकि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है, किसी खास व्यक्ति की बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। और वह गरीब व्यक्ति सूदखोरों के चंगुल में फंसता है। 5 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया सैकड़ा चक्रवृद्धि ब्याज लोग जोड़ कर लेते हैं, उसका घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस कमेटी में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा, मैं 2 लाख रुपए का चंदा उसमें दे दूंगा, और वो लोग चलाएं, कमेटी कोई चलाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, उसका एक लेकिन मेंबर हो, एक ऐसा एक कमेटी हो जिसमें हर जाति के लोग हों, हर जाति के लोग उसको देखें, समझें और उसको चलावें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। शिक्षा के नाम पर भी उसमें जो गरीब बच्चा होगा, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसे के अभाव में वो कॉलेज नहीं पढ़ रहा है, मेडिकल नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, तो उस कमेटी से उसको पैसा दिया जाएगा, वो पढ़ेगा। माने हेल्प किया हाँ, जाएगा। बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और जान लेते हैं कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 में ही विधानसभा के चुनाव है, इसमें आपका क्या विचार है, क्या राय है? देखिए, इस समय तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते मारते इतना माने उनका इमेज खराब हो गया है जी। कि अब हमको लग रहा है, मेरी अपनी जहाँ तक राय है, कि अब की लड़ाई होगी भाजपा बनाम राजद। जी। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पब्लिक जानती है। और
एक बात और कहनी है कि भारत में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सारी इंस्टीट्यूशन पर और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का एक छत्र कब्जा हो गया है और उन्हीं लोगों के दबाव में ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिसके चलते फेयर चुनाव नहीं हो पाता है। अगर फेयर चुनाव हो, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और युवा पीढ़ी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लाखों की वैकेंसी केंद्रीय सरकार में है, लेकिन भारत सरकार उन वैकेंसियों को नहीं निकाल पा रही है, जिसके चलते बहुत सारे युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार में कमिटमेंट था तेजस्वी यादव का, नीतीश के सरकार के साथ में थे, तो उस समय अभी तक लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन नीतीश जी उसमें गड़बड़ ये कर दिए हैं कि बाहरी लड़के ही इसमें ज़्यादा शिक्षक के रूप में बहाल हो गए हैं, जबकि और राज्यों में ऐसा नहीं होता है। और राज्यों में सिर्फ उसी राज्य के लड़के परीक्षा देते हैं, तो इसलिए बिहार में बहुत सारी बेरोजगारी दूर हो गई होती अगर नीतीश जी अदर स्टेट के लड़कों को यहाँ नहीं लाते तो। अच्छा, और लोग के कहना है कि बीजेपी भी सही है, क्योंकि पहले जो सरकार थी उस सरकार में प्रॉपर लाइट नहीं रहता था, रोड नहीं रहता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है पूरे हर घर में लाइट रहता है, 24 घंटा मतलब लाइट उपलब्ध रहता है। हर माने कि डेरा डाणी गांव में जितना भी है रोड का व्यवस्था किया गया है। माने इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में ये कहना है कि सब गलत प्रचार है। ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मनमोहन सिंह के टाइम में, उसी समय बिजली परियोजना, ये जो आज घर घर में बिजली दिखाई पड़ रहा है, रोड गली नली दिखाई पड़ रहा है, तो ये मनमोहन सिंह की देन है, कांग्रेस की सरकार की देन है। उस समय कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही ये सारा कुछ हुआ था। और ग्रामीण जो ये विद्युत की बात बोल रहे हैं आप, ये विद्युत राजीव गांधी के पीरियड की देन है और उसका कार्यरूप अब हो रहा है, जिसे नाम भाजपा का हो रहा है। भाजपा का काम सिर्फ समाज में दरार पैदा करना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना, लोगों को सही रास्ते से भटका करके धर्म की आड़ ले करके धर्म के रूप में उलझाए रखना, यही भाजपा का काम है। और भाजपा हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कि भाजपा का काम सिर्फ अलगाववादी विचारधारा, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना, यही उनका काम है। चलिए बहुत बढ़िया। और हम अपना बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं कि दो ही पार्टी में आप कह रहे हैं कि जैसे टक्कर है, तो आपके हिसाब से कौन पार्टी को अब की बार सरकार में आना चाहिए? जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, इसके बारे में कौन सी पार्टी को आना चाहिए अब की बार? हमको जहाँ तक अनुमान है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी का कोई खास रोल नहीं रहेगा। अच्छा। लड़ाई भाजपा और राजद में ही होगी जी। और उसके साथ जिस गठबंधन में जो लोग होंगे, सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में आनी है। अब कौन अच्छी सरकार होगी और कौन सरकार आएगी, ये तो पब्लिक जानती है या संस्थाएं जानती हैं। चुनाव कैसा होगा, फेयर चुनाव होगा तब उसमें पब्लिक की बात चलेगी। अगर फेयर चुनाव नहीं होता है, पक्षपात होता है, तो उसमें तो भाजपा की बढ़त होगी, क्योंकि सभी राज्यों में देखने पर यही लग रहा है कि हरियाणा जैसे राज्य में भाजपा की कोई चर्चा नहीं थी, महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में भी सरकार बन गई, हरियाणा में भी सरकार बन गई। तो इसलिए फेयर चुनाव होगा जिसमें पब्लिक की भागीदारी होगी। ईवीएम पर सवाल हमेशा बार बार उठाया जा रहा है, संस्थाओं पर बार बार, चुनाव आयोग पर बार बार उठाया जा रहा है। तो निष्पक्ष जांच होगी तब पता चलेगा। अगर फेयर चुनाव होगा तभी सही पता चलेगा कि सरकार किसकी आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। और एक बात जान लेते हैं, जो अभी वर्तमान में माननीय अजीत कुशवाहा जी जो विधायक हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है? माननीय विधायक जी युवा हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से उनको काम करना चाहिए, और यहाँ बहुत बड़ा पंचायत है, लेकिन इस पंचायत में आज तक जीतने के बाद एक दिन भी वो नहीं आए हैं, जबकि उनको जिताने के लिए हम लोग भी काफ़ी मेहनत किए थे कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो उनको तत्परता से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और हरियाणा में
कितने रास्ते मैंने गड़बड़ है कि मैंने लगभग घुटना तक पानी भरा हुआ है हर रास्ते पर, लेकिन उनसे कई एक बार कहा भी गया, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उनका उनका जो कार्यक्रम है उससे मुझे संतोषप्रद नहीं लगता है। अब तो अब की बार 2025 में नए कैंडिडेट जो हैं निर्दलीय आ रहे हैं, इन लोग के बारे में आपका क्या विचार है? अब कौन निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर निर्दलीय लोग आएंगे तो लड़ाई में निर्दलीय रह नहीं पाएंगे, मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है। अब उनके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, समाज में उनकी मैंने क्या स्थिति है, पब्लिक उनको कितना चाहती है, क्योंकि अरियाओं के चाहने से किसी का नहीं होना है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो नवानगर से लेकर के डुमरांव प्रखंड, डुमरांव विधानसभा में आता है, तो इसमें पब्लिक के पास कौन पहुंचता है, किसका कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो पब्लिक पर डिपेंड करेगा। और लड़ाई होगी तब डिपेंड करेगा कि क्या माहौल बनता है। अभी से कहना मुझे उचित नहीं लगता है कि अभी से कुछ भविष्यवाणी की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।